मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पे 10,000 से अपना ई कॉमर्स का बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे बड़ा मतलब 1 लाख से इन्वेस्ट करने से ज़्यादा आपको यहाँ पे 10,000 है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आपको यहाँ पे मार्केट से ना ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे नहीं उठा के आपको कौन सा प्रोडक्ट का आपको पहले मार्केट प्लेस पर रिसर्च करना होगा। कौन सा प्रोडक्ट अगर आप यहाँ पे खुद ही यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, या मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट है, अदर कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर किसी भी मतलब किसी भी तरह से आप अगर आप करते हो प्लेटफॉर्म पे शॉपिंग, तो आपको यहाँ पे पहले चेक करते हो कि आपको यहाँ पे नीड क्या है। अगर आप मुझे यहाँ पे अगर मतलब किसी भी अगर यहाँ पे ज्वेलरी सेल करते हो, ईयरिंग सेल करते हो, या किसी भी अदर प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पे जाते हो, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि मार्केट में कितना मतलब कितना कंपटीशन है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पहले से यहाँ पे मार्केट में देखते होगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन है कि अगर आपको यहाँ प्रोडक्ट को यहाँ पे रिसर्च करना होगा मंथली, आपको यहाँ पे कितना सेल हो रहा है, कितना सेल नहीं हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बेचें, कौन सा प्रोडक्ट ना बेचें। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे अगली वीडियोस में आपको एक वीडियोस में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहिए। कभी भी एक प्रोडक्ट का स्टार्ट करने से पहले ना पहले उसको रिसर्च करना चाहिए मार्केट प्लेस पे। जैसा मतलब आप गूगल में जाइए, चैट जीपीटी को यूज़ कीजिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाइए। अगर ज्वेलरीज बेच रहे हो तो ज्वेलरीज में जाइए कि इयरिंग ज्वेलरीज में क्या क्या बेच रहे हैं। ज्वेलरीज में ही अगर मल्टीपल वेराइटीज़ होती है, अगर आप क्लॉथिंग में जाते हो या मतलब अदर, क्योंकि फैशन कैटेगरीज में और मतलब भर भर के कंपटीशन पटा है। क्योंकि अगर एक ही सेलर ने मल्टीपल सेलर लिस्ट करके एक ही अकाउंट से मतलब एक ही सेलर आपसे मल्टीपल लेवल से आप यहाँ पे बेच सकते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें, 10,000 से बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ सोचना होगा। अगर मैं यहाँ पे बिजनेस ज़्यादा अगर आप ज़्यादा आप फंड्स लगाएंगे, अगर कैपिटल लगाएंगे, आपका प्रोडक्ट को यहाँ पे मार्केट प्लेस पर नहीं चलेगा, तो आप क्या करेंगे। आपका जो ओवरऑल यहाँ पे पूरा जो मार्केट स्टफ है, वो जो पूरा कैपिटल है यहाँ पे, तो एक जगह पे तो रुक जाएगा ना। तो यहाँ पे एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें कि आप सिर्फ 10,000 से ही स्टार्ट करें। उसको यहाँ पे उसको 10,000 का आपका प्रोडक्ट चलने लगे तो उसको यहाँ पे आपको उसे लेके आगे आगे बढ़ना है। कि नहीं कि आपको यहाँ पे 10,000 रुपये आ चुके हैं, मैं 10,000 का एक ही बार पूरा इन्वेंट्री खरीद लेता हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग क्या मैं इसको वीडियो में एक्सप्लेन कराऊँगा कि आपको यहाँ पे अलग अलग तरह से आपको यहाँ पे 10,000 को इन्वेस्ट करना है, उसको यहाँ पे कैसे रीबैक करना है। अगर प्रोडक्ट नहीं चला तो इसलिए 2,000 से ही आपको कितना में प्रोडक्ट करना है, कितने में आपको यहाँ पे कितना का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कितने का बेचेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ का यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे वीडियो में पूरा समझ में आएगा कि आप 10,000 में मतलब इजीली वीडियो में समझाने वाला हूँ कि आप इजीली कर सकते हैं 10,000 से बिजनेस ई कॉमर्स का। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करने का ना कोशिश करें। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट आपका अगर गलत हो गया तो आप यहाँ पे क्या करो, आपको तो कैपिटल तो फंस जाएगा ना। तो यहाँ पे इसलिए एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखो कि प्रोडक्ट को सही तरीके से रिसर्च करना है। सब कुछ मैं यहाँ पे आपको वीडियोस में आपको वीडियोस में समझाऊंगा कि यहाँ पे उसको यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कैसा कॉम्पिटिटर है, उसको यहाँ पे कैसे रिसर्च करना है, उसको यहाँ पे कैसा मार्केट में उसको कैसा सब कुछ यहाँ पे वीडियोस। ई कॉमर्स का यहाँ पे बेसिक रोल के बारे में बात करते तो यहाँ पे कभी भी आपको ई कॉमर्स स्टार्ट करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे समझते हैं कि हमारा बेसिक सा रूल क्या है। पहले ना हमारे मार्केट से अपना कोई भी प्रोडक्ट जो अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स पे सेल करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे आपको क्या उसको पहले आपको टेस्ट करना होगा क्यों जो मैं प्रोडक्ट यहाँ पे ख़रीद रहा हूँ ऑनलाइन वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कितने प्राइस में उसको ख़रीदना है, और यहाँ पे मैं अगर ख़रीदता हूँ तो कितने प्राइस में हम उसको बेच सकते हैं। तो ये बेसिक्स थिंग्स जो यहाँ पे आप पहले हमें उसको समझना होगा। पहले प्रोडक्ट को हमें टेस्ट करना होगा, फिर उसको यहाँ पे देखते फिर इन्वेस्टमेंट है, फिर स्केल। क्यों आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं एक रोड मैप बनाया हुआ था। रोड मैप में आपको 10,000 से ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जीरो से आपको शुरू करके प्रॉफिट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टार्ट करते हो तो उसके आपको ज़्यादा से प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ई कॉमर्स में बिगिनर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पैसे कम होना। तो प्रॉब्लम है पैसे गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देना। तो यहाँ पे अगर आप पहले से यहाँ पे अगर 2,000 का प्रोडक्ट ला के आप ऑनलाइन पे अगर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहते हैं तो वहाँ अगर आप इजीली बेच सकते हैं। अगर आप 10,000 को लेकर आए हैं तो सारे पैसे एक जगह पे प्रोडक्ट पे स्टॉक मतलब एक ही स्टॉक पे किसी जैसे आप टी शर्ट्स हो गया, कुर्तीस हो गया, जैसे अलग अलग मटेरियल्स हो गया, होम डेकोरेशन हो गया, एक ही बार सारे प्रोडक्ट्स नहीं ला के थोड़े थोड़े स्टॉक्स में उसको लेके आके मतलब जब ये वो ख़त्म हो जाती है आपको पता चल जाता है कि ये मेरा ये स्टॉक बिक रहा है, मैं ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। क्योंकि हर एक चीज़ में आपको यहाँ पे पैसे फंसे हुए रहते हैं, उसको यहाँ पे आपको रिकवर करना पड़ता है। एक चीज़ का यहाँ पे आप ध्यान रखें कि अगर आपका यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं होता है तो आपका जो पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्मार्ट वे में दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपको स्मार्ट वे में उसको कैसे मतलब कर सकते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप यहाँ पे बिगिनर हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पे इमेजिन करो कि अगर आप 50 मतलब 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है,
लेकिन उसका ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अगर देखकर आप बेचना शुरू कर दिया, मतलब जैसा इंस्टाग्राम हो गया, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, आपने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपने मतलब देखा और 50,000 मतलब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपने जो मतलब पहले क्या है ना, आपको पहले प्रोडक्ट टेस्ट करना होगा, फिर वहाँ पे आपको इन्वेस्ट मतलब 2,000 से इन्वेस्ट करके आपको प्रोडक्ट को चेक करना होगा कि यहाँ पे मार्केट में मेरा प्रोडक्ट जो यहाँ पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अगर मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो कितना में मेरे को प्रॉफिट हो रही है और मेरे आगे फ्यूचर में स्केल करने में हेल्प मिलेगा कि नहीं मिला। तो उससे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को देखना और बिना रिसर्च किए पूरा 50,000 का इन्वेस्टमेंट ऑर्डर किया तो लेकिन आपका जो पूरा कैपिटल है ना तो एक जगह पे यहाँ पे स्टक हो जाएगा। तो यहाँ पे कभी भी यहाँ पे एक ही अमाउंट आप पूरा वन इन्वेस्ट मत करके थोड़ा अमाउंट अलग अलग पैटर्न में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पे प्रोडक्ट को टेस्ट करिए, ठीक है, फिर उसको आप 2,000 3,000 ऐसे करके आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इजी होगा और स्केल करने में आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो यहाँ पे बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, वहाँ पे उसको आप इजी कर सकते हो। स्टॉक पड़ा रहेगा और आपका यहाँ पे पूरा पैसा जो ब्लॉक हो जाएगा। कुछ लोग स्टार्ट में ही प्रिंटिंग और ब्रांडिंग वेबसाइट यहाँ पे देख सब कुछ यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिंटिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, मतलब सेटअप से बनाना, आपको सेटअप करना पूरा प्रिंटिंग। तो यहाँ पे अगर आप जब भी आपको ऑर्डर आते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपके नियर बाई जेरोक्स शॉप में होगा, आपको 5 to 10 रुपीज़ लेगा, आप यहाँ पे जेरोक्स निकाल सकते हैं। बड़े बड़े मशीन से आपको कभी भी पहले ही नहीं खरीदना, अगर नहीं बिका हो तो क्या करोगे, ये भी आपको यहाँ पे देखना पड़ता है ना। तो पहले प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल होना पूरा मतलब जब भी आप यहाँ पे पूरा मतलब 10,000 मतलब 20,000 50,000 तक आपको यहाँ मालूम चल रहा है कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे ये प्रिंटिंग ये सब खरीदना है। तो तब यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के बाद आपको प्रोडक्ट को समझना है कि उसको मैं स्केल कैसे कर सकता हूँ। जब भी आप यहाँ पे ई कॉमर्स में यहाँ पे मतलब कुछ भी सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे 5 जो चीज़ है वहाँ पे आपको क्लियर करना होगा। पहले पहले जो यहाँ पे क्या सेल करना होगा, राइट, उसको कहाँ पे सेल करना है, कितना रिस्क करना पड़ेगा, पर ऑर्डर कितना प्रॉफिट मुझे मार्जिन मिलेगा, मैक्स लॉस कितना होगा। तो यहाँ पे पूरा जो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको यहाँ पे डिसाइड करना है, मतलब मुझे क्या सेल करना है, या मतलब कुर्ती हो गया, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हो गया वो सेल करना है। तो वो आपको डिसाइड करना है मार्केट प्लेस पे कहाँ सेल करना है, मार्केट प्लेस पे या वेबसाइट पे, जैसा अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया। तो अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा वेबसाइट नहीं बना के आप यहाँ पे मार्केट प्लेसेस पे जैसे बेच सकते हो। तो यहाँ पे कितना रिस्क है, देखो आप कितना अपने पैसे लगाते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिस्क मिलेगा। पर ऑर्डर प्रॉफिट कितना मिल सकता है, सब कॉस्ट आपको यहाँ पे कितना करके आपको कितना ऑर्डर लगा रहे हो, मतलब पैकेजिंग हो गया, प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, लेबल का चार्जेस हो गया, सब मिला के आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है और उसको वहाँ पे कॉस्ट करके आपको यहाँ पे ऐड करना हो। तो मैक्स कितना लॉस, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चला तो आपको यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चला तो कम से कम आप 2 से 3 हज़ार से यहाँ पे स्टार्ट किया जाए। अगर प्रोडक्ट नहीं चला तो आपका कैपिटल जो है यहाँ पे पूरा जो है रुक जाएगा। अब आप बिजनेस मॉडल को यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि आपको सबसे पहले डिसाइड करो कि तुम कहाँ पे सेल करोगे। जैसा अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, या अपनी वेबसाइट बना के वो मतलब उस पर सेल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पे एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना होगा, अलग अलग मार्केट प्लेस का अलग अलग मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग कमीशन है। उसके बेस पे वो लोग अपने प्रोडक्ट आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसके बेस पे आपसे कमीशन लिया जाएगा। कमीशन मतलब जितना आपका पर ऑर्डर पे वो लोग आपका कमीशन चार्ज करते हैं। तो देखिए आपको अगर फ्लिपकार्ट पे मतलब सेल करते हैं तो बड़ा ट्रैफिक स्ट्रिक्टली उस पर क्या है, टेक्निकल का गेम बहुत से है। मैं आपको यहाँ पे आगे के अपकमिंग वीडियोस में पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट हो गया है, अभी आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे आपको सबसे ज़्यादा ऑडियंस आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट और सबसे, अगर आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट लो है, आप मतलब इजीली सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, तो मीशो पे आपको बेस्ट रहेगा। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे मीशो पे सबसे ज़्यादा सेल ज़्यादा आती है और लोग ज़्यादा भी परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे टायर 1 टायर 2 से ज़्यादा यहाँ पे टायर 3 मतलब विलेजेस के लोग वहाँ से ज़्यादा परचेज़ करते हैं, क्योंकि मीशो का सबसे ज़्यादा फोकस है टायर 2 टायर 3 यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अमेजन पर लार्ज कस्टमर ट्रैफिक मिलता है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर इंडिया फोकस ऑडियंस का पॉपुलर मार्केट मतलब इंडिया का जो मार्केट पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे बिगिनर हो तो मीशो पे आपके रिलेटेड के यहाँ पे बेस्ट प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो इजीली यहाँ पे सब कुछ मैनेज करने के लिए अगर आप यहाँ पे फ्यूचर में अपना ब्रांड बनाना चाहते हो तो अपना वेबसाइट का भी ये अपने मतलब वेबसाइट के थ्रू भी बेच सकते हो। तो ये सब
आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे मुझे कहाँ पे सेल करना है, कैसा सेल करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि मार्केट प्लेस पर अपना सेलर अकाउंट बनाने बिजनेस नहीं है, लेकिन बिजनेस के लिए मार्केट प्लेस पर स्टार्ट करना एक सिंपल है। कस्टमर का ट्रैफिक ऑलरेडी अवेलेबल होता है, मतलब कोई भी जैसा हम कभी भी आप भी परचेस करते हैं ऑनलाइन से, तो पहले ही दूसरे प्लेटफॉर्म से जैसे अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, तो अब हम लोग उनके डेली रेगुलर यूजेस करते रहते हैं ऑर्डर्स के लिए। तो एक चीज़ यहाँ पे अगर आप यहाँ इसको यूज़ करते हैं तो बेस्ट तरीका है कि आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कस्टमर फ्लिपकार्ट पे आता है, मीशो पे आता है, कौन सा प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल कर रहे हो। 10,000 का स्मार्ट लॉ एलोकेशन आपको यहाँ पे मैं सीधी बात में समझाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्वेश्चन है कि 10,000 का डिवाइड कैसे करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 6,000 आपको यहाँ पे मार्केट मतलब इन्वेंट्री पे आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। 1,000 रुपीज़ आपको पैकेजिंग और बेसिक मटेरियल जैसा पैकेजिंग हो गया, हर एक अलग अलग प्लेटफॉर्म का यहाँ पे उसका कवर्स आपको यहाँ पे परचेस करना होगा। लेवल प्रिंट अलग रहेगा तो उसका कॉस्ट यहाँ पे 1,000 रुपीज़ रख लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट का यहाँ पे लिस्टिंग सेटअप, अगर आपको यहाँ पे अगर लिस्टिंग सेटअप से यहाँ पे आप अगर यहाँ पे एआई के थ्रू आप इजीली यहाँ पे चैट जीपीटी से बना सकते हो, तो उसके लिए आप 1,000 रुपये आपका सेव होगा। तो देखो वर्किंग कैपिटल और इमरजेंसी, आपको कभी भी यहाँ पे इमरजेंसी के लिए फ़ंड रखना होगा 3 से 4,000 रुपये, क्योंकि कभी भी यहाँ आपका अगर स्टॉक ख़त्म हो जाए तो आपको यहाँ पे रीस्टॉक करना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं कि पूरा मैं ग्राफ में आपको समझाया हूँ वर्किंग कैपिटल और इमरजेंसी फंड। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक ख़त्म हो जाती तो उसको वहाँ पे पूरा करना होगा। लेकिन पूरा कैपिटल एक जगह मत लगा, मतलब पूरा कैपिटल जो है मतलब पूरा 10,000 या 50,000 जितना भी आप अमाउंट लगा रहे हो एक जगह पे नहीं लगा के अलग अलग मतलब जगह पे लगाओगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को आप रैंडमली मत चुनो, ठीक है। कभी भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट को चुनते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कितना डिमांड है। कुछ भी प्रोडक्ट यहाँ पे ऑनलाइन पे सर्च करते हो तो वहाँ पे लोग कितने डिमांड पे खरीद रहे हैं, ठीक है। उसको ना आपको डिमांड पे खरीदने है कि अगर आप यहाँ पे खुद ही अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन पे परचेस करते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोडक्ट डिमांड में है कि नहीं, कंपटीशन कितना है मार्केट प्लेस में, ऑलरेडी कितने बहुत सारे सेलर्स हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। रिव्यू कस्टमर आपको प्रॉब्लम, अगर कस्टमर आपको यहाँ पे नहीं रिव्यूज़ दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सेलर को प्रॉब्लम आती है। ये प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं तो उसको रिव्यूज़ नहीं मिलते। आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना रखना होगा रेंज में, मतलब अगर आप 5,000 से अगर आपको 50 रुपये का चीज़ आप 5,000 में बेचेंगे तो वो तो सेल नहीं होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 250 रखना होगा। आपका प्रॉफिट मार्जिन सबसे कॉस्ट है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन उसमें कितना रखना होगा। अगर 100% कस्टमर का एक ही प्रॉब्लम मेंशन करें तो वही हो सकता है कि तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक ही प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो हो सकता है कि कस्टमर को आप से ज़्यादा, अभी हम बात कर रहे थे रिसर्च शॉर्टकट में, तो यहाँ पे रिव्यूज़ फ्री प्रोडक्ट रिसर्च, कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टम कंप्रोमाइज़ क्या है, मतलब रिपीटेड प्रॉब्लम मतलब क्या क्यों आ रहा है। देखो यहाँ पे 5 स्टार कस्टमर ने क्या पसंद आया है, 3 स्टार मतलब क्यों दिया है, 1 स्टार का मतलब रिपीटेड कस्टमर का मतलब कि कस्टमर को क्यों प्रोडक्ट पसंद आया। प्रोडक्ट अच्छा है बट पैकेजिंग वीक है। एक एग्जांपल के लिए मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे 3 स्टार कस्टमर रेटिंग दिया, आपका प्रोडक्ट सुपर आउटस्टैंडिंग है, आपका पैकेजिंग सब कुछ बेटर है, लेकिन आपका पैकेजिंग बहुत वीक है, तो इसलिए आपको कस्टमर ने 3 वीक दी है, तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट टेस्ट करना होगा। तो 100 पीसेस ऑर्डर लाने के लिए आपको पहले छोटे छोटे स्मॉल में डिवाइड करना होगा। पहले आपको यहाँ पे 100 पीसेस इक्वल टू आपको देखो 20,000 रुपये आपको यहाँ पे लग रहे। तो एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें, पहले आपको यहाँ पे इंप्रेशन कितना आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट, अगर आप यहाँ पे लिस्टिंग करते हो तो आपके इंप्रेशन कितना आ रहे हैं, आपको उस पर लोग कितना क्लिक कर रहे हैं, ऑर्डर कितना आ रहा है, मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन कितना हो रहे हैं। तो आपको कस्टमर को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है आपका प्रोडक्ट, उसको यहाँ पे कितना रिटर्न आ रहा है, तो एक्चुअल प्रॉफिट बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर नंबर पॉजिटिव है तो आपका इन्वेंट्री गारंटी इंक्रीज़ करेगा। अगर मतलब ऑर्डर्स आ रहे हैं रिटर्न से नहीं आ रहे हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है कस्टमर को पसंद आ रहा है। तो इन फ्यूचर में आपको यहाँ पे इसको रीस्टॉक करने का मतलब विनिंग प्रोडक्ट का आपको फ्यूचर मतलब समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पे क्या सेल करना है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट और सेलर सेटअप के लिए आपको क्या क्या चाहिए। कोई भी ऐसा ही मार्केट प्लेस पे तो स्टार्ट नहीं करता, उसके लिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट पूरा सेटअप चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ पे बैंक अकाउंट, जीएसटी। अगर आप यहाँ पे मीशो पे अपने स्टेट में ही बेचना चाहते हो यार, पूरा ऑल ओवर इंडिया पे बेचना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल लगेगा। और आपका यहाँ पे एड्रेस प्रूफ और प्रोडक्ट का लाइसेंस, अगर आप
अगर कोई भी जेनेटिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल करते हो या मतलब फूड कैटेगरीज में अदर कैटेगरीज में सेल करते हो तो आपके लिए प्रोडक्ट का लाइसेंस मतलब अप्रूवल लेना पड़ेगा उसके गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप यहाँ अगर जी पैन कार्ड के इस मतलब जीएसटी एप्लीकेबल पूरा इस पर आपके डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझा दूंगा। लिस्टिंग को सीरियसली कैसे लें, अपना प्रोडक्ट को मतलब हाथ में लेके कस्टमर को समझाओ कि प्रोडक्ट का इमेज क्लियर रखो। कोई अगर आपको यहाँ पे कभी भी ऑनलाइन पे आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है कस्टमर फिजिकली मतलब आपके सामने देखकर नहीं ले रहा है, वो ऑनलाइन में देख के ले रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें, कस्टमर को ना आपका मतलब आपका जो इमेज है क्लियर होना चाहिए, उसका टाइटल एंड रिलेवेंट मतलब होना चाहिए कि कस्टमर को क्या पसंद है, क्या समझ में आ रहा है। तो वो मैं आपको अगर यहाँ एक एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ। तो आप पहले जो यहाँ पे आपको कोई भी इमेजेस मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप बेचते हो तो उसको यहाँ पे आप समझना होगा कि उसको कैसे आपको इम्प्रूव करना है, टाइटल को कैसा क्लियरली एक्सप्लेन करना है, डायमेंशन का शेप एक्यूरेट मतलब जो आप प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर रहे हो तो कस्टमर को आपको वहीं पे शेयर कर मतलब वही सेंड करना है। नहीं यहाँ पे कुछ दूसरा प्रोडक्ट दिखा के कस्टमर को अलग प्रोडक्ट दिखा रहे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा उल्टा। और यहाँ पे जो मार्केट प्लेस पे आपको अगर रिपीटेड कस्टमर इन केस फ्यूचर आने वाला होगा तो वो भी नहीं आएगा। तो उसका यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, अगर तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट का डिफरेंस एंगल्स दिखाओ, मतलब अलग अलग बैक साइड हो गया, मतलब फ्रंट साइड हो गया, लो एंगल हो गया, शॉर्ट एंगल हो गया, इमेजेस का जो भी प्रोडक्ट है उस वहाँ पे एक्चुअल यूज़ में भी मतलब एक्चुअल उसे यूज़ करके भी दिखाओ। अगर आपके मतलब अगर आपका प्रोडक्ट यूजेबल है, अगर ज्वेलरीज में सेल कर रहे हो तो ज्वेलरीज आपको पहन के उसको जूम आउट जूम इन फोटोज़ आप क्लिक करके देख सकते हो। अब सबसे बड़ी बात हम समझते हैं कि इसको जो हम प्रॉफिट कैसे रख सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट मतलब एक्चुअली हम उसको मतलब कितना पे लिस्ट करेंगे, आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, पूरा सेटअप में हम इसका फर्स्ट ऑर्डर से हम पहले उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन करना होगा। अब ये नहीं कि मैंने प्रोडक्ट के ले लिया मार्केट से उसको यहाँ पे लिस्ट कर देंगे तो हो जाएगा। तो पहले आपको यहाँ पे सेलिंग प्रोडक्ट इसका कितना रखना है, 499 रखना है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है यहाँ पे 200 रुपये हो गया, पैकेजिंग कॉस्ट 20 रुपये ले लो, आपको मार्केटिंग एंड शिपिंग कॉस्ट 100 रुपये, मतलब मार्केटिंग एंड शिपिंग कॉस्ट मतलब आपको जो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाएगा उसका मिला के आपको 100 रुपये, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 30 रुपये। और रिटर्न अगर आपको कस्टमर रिटर्न आती है, अगर आपका प्रोडक्ट मतलब कस्टमर को पसंद नहीं आती है, आरटीओ रिटर्न आती है तो आपको यहाँ पे 30 रुपये मतलब 40 रुपये 30 रुपये माइनस करके आप यहाँ पे रखना हो। क्योंकि अगर यहाँ पे पूरा प्रॉफिट तो यहाँ पे जो सेल होगा उसमें तो आपको मैनेज करना हो। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट जो यहाँ पे 109 रुपये मतलब 100 रुपये मान के आप चलते हैं तो 100 रुपये आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। तो प्रॉफिट का फार्मूला आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपको प्रॉफिट कैसा गेन करना है। फर्स्ट सेलिंग प्राइस, उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, पैकेजिंग फीस प्लस शिपिंग प्लस ऐड प्लस रिटर्न, उसको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट पूरा जो मतलब आपको यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे करना होगा कि मुझे यहाँ पे कितना मतलब कितना प्राइस गिर रहा है, कितना प्राइस नहीं गिर रहा है। तो उसको यहाँ पे आपको सब कुछ मैनेज करना होगा, ठीक है। प्रॉफिट प्लस रेवेन्यू मतलब कितना प्रॉफिट रेवेन्यू हुआ, कितना प्लस प्रॉफिट हो गया, तो आप उससे मतलब बेटरली कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेल करते हो या प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पे बिक रहा है तो उसको यहाँ पे स्केल करने का कोशिश करें तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, देखो जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करो और उसको स्केल करने का कोशिश करो। रैंडम प्रोडक्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो उसको पहले रिसर्च करो मार्केट प्लेस पे कितना चल रहा है, एक्चुअल में कितना बिक रहा है प्रोडक्ट, उसको प्रॉफिट आ रही है नहीं आ रही, हर एक चीज़ यहाँ पे मैनेज करके आपको यहाँ पे रखना होगा। अब बात कर लेते हैं हम पूरा रोड मैप की। आपको पहले यहाँ पे रोड मैप का समझना होगा, पहले कैलकुलेट उसको पहले रिसर्च करना होगा, उसको प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना होगा, फिर टेस्ट लिस्टिंग सेल एनालाइज स्केल। तो यहाँ पे देखते हैं पूरा आपको मैनेटरी करना होगा कि अगर यहाँ पे पहले आपको अवेयरनेस हो कि आपको इन्फॉर्मेशन होगा तो आप जो मैंने गलती की है तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि आप फ्यूचर में आप ये गलती मत करें। तो यहाँ पे बिगेस्ट मिस्टेक 5 बिगेस्ट मिस्टेक जो यहाँ पे कोई भी मतलब सेलर खरीदता है तो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोडक्ट दिखा के ब्लाइंडली जो यहाँ पे इन्वेंट्री को मतलब ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं रैंडमली नहीं उठाना है। तो उसको यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ पे देखना होगा प्रोडक्ट का मार्केटिंग स्केल है कि नहीं है, मार्केट में प्रॉफिट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कैलकुलेटर के बिना आपको यहाँ पे सेल नहीं करना होगा। अगर यहाँ पे अभी यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस कर लिए और उसको यहाँ पे मार्केट में जा रहे हैं तो सेल नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, आपको जो इन्वेंट्री है पूरा ब्लॉक हो जाएगा।
प्रॉफिट कैलकुलेटर के बिना यहाँ पे स्केल भी मत करना। मतलब इमेजेस आपको यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ, तो पूरा इन्वेस्ट एक ही बार में मत लगा देना। कुछ दिन सेल्स आए तो बिजनेस को यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना होगा, पेशेंस रखना होगा, तो उसका यहाँ पे ध्यान रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं फार्मूलाज के बारे में। मतलब फार्मूला मतलब देखो, पहले रिसर्च करो, पहले उसको वहाँ से यहाँ पे समझो, एनालाइज करो, उसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग करो, सेल करो, मतलब कितना प्रॉफिट हो गया। रेवेन्यू देखकर खुश मत होना, क्योंकि रेवेन्यू नहीं, एक्चुअली में प्रॉफिट कितना दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे रेवेन्यू है कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट 499 पे यहाँ पे बेच रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मैंने आप 499 का बेच दिया तो 499 रुपये से मेरे को प्रॉफिट हो गया, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट का कॉस्ट ये तो सब कुछ आपको मैनेज करना होगा ना। इसके लिए आपको यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे एक चीज़ का इसको ध्यान में रख के आपको यहाँ पे इसको कैसे बेटर करना है, क्या उसको कैसा करना है, तो उसको यहाँ पे ध्यान रखें। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें 10,000 को प्रैक्टिकल में शुरू करने से कोई ऑर्डर नहीं, देखो पहले आपको यहाँ पे ऑर्डर लाना होगा, उसको यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, रिटर्न, रेवेन्यू, एक्चुअल प्रॉफिट, सबको यहाँ पे देखना पड़ेगा ना। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे मैंने कोई यहाँ पे इंटरेस्टिंग थ्योरी नहीं बोली है। पे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे आपको बताने वाला कि मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई थियरी नहीं बोल रहा हूँ, उसको यहाँ पे प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पे किया है, तो मैं आपको यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, विदाउट आपको घर बैठे कर सकते हो, या पार्ट टाइम में कर सकते हो, फुल टाइम में कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे टाइम मिलता है, जब भी आप इजीली आप यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे ऑर्डर डिस्पैच करना होता है। और मैं इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे 10,000 से अपने ई कॉमर्स का जर्नी स्टार्ट किया था, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। यह जर्नी में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ऑर्डर्स कितना है, पूरे दिखाऊँ, क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑर्डर में दिखाता रहता हूँ कि हाँ मैं डेली यहाँ पे ब्लॉग्स करते रहता हूँ, डेली ऑर्डर्स कितना आ रहे, रिटर्न कितना आ रहे, रेवेन्यू, प्रॉफिट, मतलब एक्चुअली यहाँ कितना लॉस हुआ है, मैं आपको डेली ब्लॉगिंग के थ्रू यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे मेरे चैनल पर नहीं है तो वीडियो को मतलब ज़रूर देखें। अगर आपको यहाँ पे एक रियल ई कॉमर्स जर्नी है, तो आप अपना कितना ऑर्डर्स आ रहे हैं आपको यहाँ पे नीचे डेली वीडियो के अंदर में कमेंट कर सकते हैं।